चंद लोगों को छोड़ के जी बाकी सारा इंडिया जो है ना अच्छे लोग हैं, अच्छे दे आर लोग वेरी गुड हैं। पीपल। जी अच्छा, बड़ी इनकी इकोनॉमी अच्छी है, इनके और मामला भी ठीक हैं। हमें बहुत गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये उनका ज़र्फ है, जो हमने अपना लेकिन ज़र्फ है, हमने नहीं हमारा उनको। अपना ज़र्फ है, हमें नहीं ये तालीम दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नदीम शेख और आप देख रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब से आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो जो हिंदुस्तान के जो ज्योतिषी हैं उनको आजकल बहुत फिक्र लगी हुई है पाकिस्तान की, तो डॉक्टर साहब आज उनको मज़ेदार किस्म का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि चूंकि सितारों की चाल जो है उसमें यकदम तब्दीली आई है जी। और जुपिटर जो है वो राहु में पड़ा है। ओह, वाह जी जी, वाह। तो नदीम ये भाई भी नहीं, ये सीख मैं रहे हैं नहीं जी। कह रहा, ये वो अच्छा हिंदुस्तान के ज्योतिषी कह रहे हैं जी। कहते अच्छा हैं ये तो बहुत अच्छा शगुन नहीं है पाकिस्तान के लिए एस्ट्रोलॉजी की लिहाज से। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जी लेकिन देखने में आया, देखे कि वो अपने मुल्क की फिक्र छोड़ के उनको हमारे मुल्क की फिक्र लगी है। अपनी उनकी इतनी आबादी है, इतने उनके सूबे हैं, उसका सोचें। तो वो कहते हैं जी इकॉनमी के लिहाज से भी पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, और इलेक्शन तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है, ज़रा इसके बारे में उनको जवाब दें। देखिए जी, बात ये है कि उनके तो मज़हब का हिस्सा है ये, ठीक है। जी ये ज्योतिष, ये विद्या, जो भी इनका है मामला, इनका दीन है। हमारा दीन इस्लाम है, जी और बिल्कुल। दीन इस्लाम सलामती का दीन है। जी हमें कुछ भी कहते रहें, हम सलामती वाले लोग हैं, जी ठीक है। अब रह गई बात इल्म नजूम की, तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें इनकी समझ ही नहीं आती। अब ये बना देते हैं मंगलिक बना देते हैं जी, ये जी मंगलिक हैं। ऐश्वर्या राय की शादी जो है वो पहले केले के दरख्त से होती है, उसके बाद बंदर से होती है, उसके बाद अच्छा, फिर वो कौन सा नाम है, वो जो है अमिताभ बच्चन का बेटा। हाँ, अमिताभ बच्चन साहब का जो हम्म, वो फर्जंदे अर्जुमंद है, अभिषेक बच्चन। हाँ, तो अब आप खुद बताएं, हमारी जो हमारी जो क्या कहते हैं, हमारा जो मजहब है, जी इसके अंदर बहुत सारे ना एस्ट्रोलॉजर्स ये खेल खेलते हैं लोगों के साथ। जी बिल्कुल। मंगलीक हैं जी आप, बड़े खवातीन भी हैं और हजरात भी हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये हिंदुओं का जो है मामला, ये लिया हुआ है हमने, जी, तो मैं इनको क्या जवाब दूं? असल में बड़े सगे पहले इकट्ठे जो थे, तो वो वहाँ की चीज़ें इधर आ जाती हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उस चीज़ को कहते हैं चलें जी हम पता नहीं इस तरह की बातें हाँ, करेंगे मंगलिक तो मंगलिक, लोग बड़े ये मुतासर होंगे। मंगलिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद पता नहीं इनका डाइया होता है, अच्छा। उसके बाद फिर पता नहीं और बड़ी अजीब अजीब इनकी चीजें हैं। मगर ये है कि इस्लाम इन चीज़ों पे जी नहीं बिलीव रखता। अच्छा, हम जो पाकिस्तानीज हैं, हम अपने बारे में फिक्रमंद हैं। ये हमारे मतलब पड़ोस में हैं, चंद लोगों को छोड़ के जी बाकी सारा इंडिया जो है ना अच्छे लोग हैं, अच्छे दे आर लोग वेरी गुड हैं। पीपल। जी अच्छा, बड़ी इनकी इकोनॉमी अच्छी है, इनके और मामला भी ठीक हैं। हमें बहुत गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये उनका ज़र्फ है, जो हमने अपना लेकिन ज़र्फ है, हमने नहीं हमारा उनको। अपना ज़र्फ है। हमें नहीं ये तालीम दी गई कि हम गाली गलौच वाला जी, काम करें। मतलब यहाँ हिंदुस्तान अपने आप को तो सेकुलरिज्म का दावा तो करता है, लेकिन देखें कि वहाँ की जो मुतस्सब किस्म की जमातें हैं हिंदुओं की, जी वो अल-ऐलान मतलब सड़कों के ऊपर स्पीकर के ऊपर ऐलान करते हैं कि दुकानदार हिंदू जितने हैं वो मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दें। अगर वो कारोबार में शामिल हैं तो उनको उसमें से निकालें, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको उसमें से निकालें, अदरवाइज़ हम आपको नुकसान पहुँचाएँगे। तो इस तरह का वो नारेबाज़ी कर रहे होते हैं। नदीम भाई, ये एक वक्त तक गुजर जाएगा। जी, अब आई हैव अ वेरी बिग रिस्पेक्ट फॉर गांधी जी। जी, गांधी साहब बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है। उनसे लोगों को, इंडियंस को भी इख्तलाफ होगा, हमारे पाकिस्तान में भी होगा। उन्होंने पाकिस्तान के हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी, बिल्कुल। और उनको मंजर आम से गायब कर दिया गया था। इंडिया ने 50 करोड़ या 51 करोड़ का हमारा मसला था, जी, बिल्कुल। जो मिला था पाकिस्तान को, तो इंडिया ने रख लिया था। तो गांधी जी ने उनके लिए प्रोटेस्ट किया था, मरण व्रत उन्होंने रखा था। जी। तो ये है कि अच्छे बुरे लोग, इंसानियत तो हर अच्छे जगह बुरे है। लोग हर जगह पे हैं। अगर ये लोग इस तरह कर रहे हैं मुस्लिम्स के साथ,
तो ये टाइम गुजर जाएगा। एक्चुअली हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी थी पाकिस्तान का, एक दो नज़रिया था, कौमी दो नज़रिया था, कौमी नजरिया क्योंकि थी। वो अपने अकायद रखना चाह रहे थे, हमारे अपने मज़हब के कुछ एलिमेंट्स हैं, हम अपनी आज़ादी से नमाज, दूसरे मज़हब जैसे कुर्बानी का हमारे इस्लाम में है। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम थी उसको सफ़र करने बहुत ज़रूरी था कि हम शक्लों से वैसे तो एक जैसे लगते थे, लेकिन ये कि हमारे अंदर बहुत चेंज था। इसलिए हमारे जो जिनाह साहब थे, उनको ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान को बनना चाहिए। अपना जो परचम एक, जी, अपना कायदे आज़म एक है। कायद-ए-आज़म में इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा रहमतुल्लाह बेशक अलैह। बेशक, बिल्कुल ऐसी है। जी, तो बाकी ये जो कहते हैं जी, अपने इल्म के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि ये झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं, ये बदतमीजी होती है, मगर ये है कि हमारा एक अपना तरीक़ाकार है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी सीखे हुए हैं। जी, हम बिल्कुल। हमने वैदिक भी पढ़ी है, ग्रीक भी पढ़ी है, जापानीज, चाइनीज सारी जी, पढ़ी है, मगर एंड हमने किया है कि पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी जो है जी, उसकी एप्लीकेशन, उसके तहत ये बात ठीक है कि जुपिटर जो है इस वक्त राहु, बैड एंगल्स का सामना कर रहा है। जी, अच्छा, जुपिटर जो है बेसिकली एक बुजुर्ग सैयारा है, जी, ठीक है, मतलब सूफी दरवेशों का सितारा है, और नफ्स है ये बेसिकली ना, जो यानी मैं खुद जो हूँ, जी, ज़मीर से ताल्लुक है बिल्कुल। जुपिटर का, और जुपिटर का ताल्लुक अदलिया से भी है। इस वक्त पाकिस्तान का अगर हम जायचा देखते हैं तो अवाम की तवक्कुआत जो हैं वो उन्होंने वाबस्ता की हुई हैं आला मोहतरम अदलिया के साथ। जी, बिल्कुल। वक्त जो है वो एकदम भी करवट ले लेता है, और वक्त करवट लेने में टाइम भी लगाता है। जी, बिल्कुल सही। हम पिछले साल से वीडियोस ये करते आ रहे हैं, और हम अपनी आला मोहतरम तरीन अदलिया के फैसलों को देखते हुए भी आ रहे हैं। आगे भी जो है पाकिस्तान से मुतल्लिक अच्छे फैसले आएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। और बाकी रहेगी बात इलेक्शन जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट नई आई है, हाँ जी, सेटअप, हाँ जी, वो इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पे करवाएंगे। इलेक्शंस जो हैं इस साल में हैं, मैंने देखे कैलकुलेशन दी पहले, टाइम टू टाइम चेंज हुई। 9 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई। जी, उससे पहले अप्रैल के महीने में भी चेंज हुई थी पोजीशंस, तो मैंने ये कहा था कि अप्रैल में हमें पता चलेगा, तो अप्रैल में हमारी मोहतरम आला अदलिया ने ही 14 मई की डेट अनाउंस की थी। जी, बिल्कुल। फिर वो अप्रैल के बाद 14 या 15 अप्रैल तक जो पोजीशन चेंज हुई प्लैनेट्स की, उससे वो चीज़ इफेक्ट हुई, ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई। चेंज हो गई थी। प्लैनेट्स में जब भी चेंज आती है ग्राउंड रियलिटीज में चेंज आती है। हमारी कई दफ़ा ये होती है कि कमी कोताही होती है, हम उसको इन टाइम रीड नहीं कर पाते। जी, बिल्कुल। हर चीज़ सही करना अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल। हर चीज़ को सही जानना अल्लाह के हाथ में। हाँ, हमारा वी इल्म वहाँ तक नहीं पहुँच हमने तो कोशिश करनी है, जी, जो बेस्ट है अपना वो हमने अल्लाह वो ताला। देना है। जी, बिल्कुल। न्यूरो सर्जन है, वो बेस्ट करने की कोशिश करता है, नहीं सही होता, बिल्कुल। ऑपरेशन सही नहीं होता, हाँ, इंसान की जान चली जी, जाती है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप न्यूरो सर्जन को तो नहीं ना मार देते जाके। जी, बिल्कुल। तो एक कोशिश की है उसने नेक नियति के साथ। इसी तरह हम लोग हैं एस्ट्रोलॉजी में, अपनी कोशिश करते हैं। कोशिश हुई है। अच्छा, यही ज्योतिषी जो है वो कहते हैं जी, क्योंकि जुपिटर जो है राहु में है तो इमरान खान की सेहत के मतलब कहते हैं जी बड़ी फिक्र हमें लाहक है, और वो शदीद ख़तरात में है। और चूंकि इमरान खान तन्हाई का शिकार है, और इस वक्त जेल यात्रा में जब से वो गए हैं, उनका बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा ग्लैमर देखा है। तो कुछ मुतज़ाद आ रहा उनकी हैसियत का जी, वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं, और वो चाह रहे हैं कोई ऐसा कोई इस तरह का कोई सेटअप बन जाए कि मुझे छोड़ना भी पड़े मुल्क तो मैं चला जाऊँ। सेकंड टाइम मतलब दूसरी ऐसी भी आ रहे हैं कि जी वो आगे से ज़्यादा मजबूत हो गए। तो इसके जी, मतलब आपकी कैलकुलेशन मुझे क्या तो ये कहती है? लगता है नदीम भाई, इमरान खान साहब की लाइफ को खतरा जरूर है। जी, 18 अगस्त तक, 19 अगस्त तक बहुत एज ज्यादा भी खतरा। उनकी। नहीं, एज तो अपनी जगह पे है, मगर ये कि है खतरा उनको। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम नहीं कह सकते, जी, बिल्कुल। अपनी अप्रीहेंशन हमने नहीं बतानी, हमने तो जो इल्म हमें इल्म का मतलब। बताता है हमने तो वो बतानी है। जी, ठीक है, अच्छा, बहरहाल वो सर्वाइवर हैं बेसिकली, वो बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड हैं, मगर मुझे ये लगता है कैलकुलेशन जब मैं देखता हूँ वो सर्वाइव करते हुए नजर आते हैं। ठीक। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो इंशाल्लाह सर्वाइव करते हैं, फिर वो आगे जो हैं पॉलिटिक्स अपनी को लेके चलते हुए भी नजर आते हैं। इलेक्शन जो है पाकिस्तान में इस साल के एंड तक जो है वो नजर आते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो शायद उनकी
जो ज़ौजा हैं वो उनको छोड़ देंगी इन मुश्किलात में। किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर हमें क्या जरूरत है वो अपना ये बात करने की? सितारों का हिसाब लगा हाँ के नहीं, बता मैं रहे हैं। वैसे इस डोमेन में नॉर्मली नहीं जाता, क्योंकि बिल्कुल जाहिर है किसी की पर्सनल चीज है, हमें पर्सनल क्या जरूरत है। एक बंदा वैसे ही चलो हाँ परेशान बिल्कुल। है तो उसको और और हम महीने उसके ऊपर बैठ के अपना डिस्कस कारोबार कर रहे हैं, जी अपने कि जी डिस्कशन कर रहे हैं, व्यूज मिलेंगे, ये होगा, ये यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने, आपकी बात। अच्छा आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि खान साहब को कब तक रिहाई मिल जाएगी या उनको उनकी ये कह सालगिरह के आसपास लगता है, मगर आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये 5 अक्टूबर आप 5 अक्टूबर 1952 है उनकी, मगर अच्छा आप कहते हैं 24 नवंबर लगता है आपको। मेरी सिक्स सेंस कह रही है हाँ नहीं, आप ठीक है। कि 24 नवंबर तक इंशाल्लाह वो रिहा हो जाए। एक फिक्स जो आ रही है ना डेट, जी जी वो किसी वजह से ही आप कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे अगर एक 24 नवंबर होगी शांति ना से नदीम जी भाई, तो ये फिर वीडियो जो है ना, ये फिर बहुत सारे लोग देखेंगे चले और फिर एस्ट्रोलॉजी हम आपसे करवाया करेंगे, या हम जो इंट्यूशन का इल्म है नहीं उसके मैं ऊपर आपकी बात शागिर्दी करेंगे। में आ जाऊंगा। नहीं, हम तो आपके भाई हैं छोटे, हम तो। चलें डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस दुआ के साथ कि हम हमारे अर्ज़ पाक पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े आमीन और दुश्मनों को अपने मुंह की खानी पड़े। तो आमीन। इस दुआ के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।